नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकेत शर्मा और आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिक्शनरीज क्या होती हैं। डिक्शनरीज होता है एक अनऑर्डर्ड मैपिंग फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अनऑर्डर्ड का मतलब है इसमें कोई इंडेक्स असाइन नहीं होता किसी भी वैल्यू को। ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट कॉल करनी है तो हम उससे की के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है कर्ली ब्रैकेट से। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम की वैल्यू पेयर डाल सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं कॉमास के द्वारा और की वैल्यू पेयर्स को सेपरेट करते हैं कीज और वैल्यूज को कोलन के द्वारा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी कर्ली ब्रैकेट की 1 कोलन वैल्यू 1 कॉमा की 2 कोलन वैल्यू 2। ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं अपनी पहली डिक्शनरी। लेट्स से D1 इक्वल्स टू, सपोज हमें डिक्शनरी बनानी है फ्रूट्स और उनके प्राइस की। तो एप्पल इज सपोज 200 रुपीज पर केजी एंड बनाना इज सपोज 50 रुपीज पर केजी and mango is suppose 200 rupees, sorry 100 rupees per kg, and pineapple is 150 rupees per piece। ठीक है। तो ये बन गई है हमारी डिक्शनरी 1। रन करते हैं। अगर हम डिक्शनरी 1 को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएंगे सारे की वैल्यू पेयर। अगर हमें किसी पर्टिकुलर की वैल्यू देखनी है तो हम जैसे लिस्ट में हम करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की का नाम, वहाँ पे हम इंडेक्स डालते थे, यहाँ पे हम की का नाम डालेंगे। सपोज हमें चेक करना है मैंगो का प्राइस, इसमें हमने डाला मैंगो। मैंगो एक स्ट्रिंग है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कीज हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होंगी और वैल्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती हैं। वैल्यूज़ कैन इवन बी इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोट टाइप, और वैल्यूज़ में हम अनदर डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, अनदर लिस्ट भी पास कर सकते हैं, टपल्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है। तो वैल्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन कीज़ हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है। मैंगो का देखना है, वे रन करेंगे। इसने दिखा दिया मैंगो का प्राइस 100 रुपीज़। ठीक है। और ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ठीक है। तो इसकी हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते, ना ही सॉर्टिंग कर सकते। अब सपोज हमें देखना है पाइनएप्पल का प्राइस। में टाइप किया हमने पाइन एप्पल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये दिखा दिया इसने पाइनएप्पल का प्राइस। ठीक है। अब हम बनाएंगे एक नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी मतलब किसी की वैल्यू के अंदर एक डिक्शनरी पास होगी, अनदर डिक्शनरी। ठीक है। तो हमने बनाया D2 is equals to is a dictionary of यहाँ पे हम पास कर देते हैं। सपोज हमें प्राइस और क्वांटिटी की एक लिस्ट बनानी है फ्रूट्स के लिए। तो एक जगह हम प्राइसेस पास कर देते हैं, एक जगह हम प्राइसेस, कीज हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होंगी। तो प्राइस, ठीक है, इसके वैल्यूज़ के अंदर हमने अनदर डिक्शनरी पास कर दी, एप्पल। एप्पल का 200, और मैंगो, मैंगो का 100। ठीक है। ये हो गई हमारी एक की वैल्यू पेयर। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक की वैल्यू पेयर हो गया। ये वैल्यू के अंदर हमने अनदर डिक्शनरी पास किया। अब हम बनाएंगे दूसरा की वैल्यू पेयर, क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमने पास कर दिया अनदर डिक्शनरी जो कि है एप्पल इज 5 kg एंड मैंगो
इज 3 kg। रन करेंगे। इसने बोला अनएक्सपेक्टेड ईयर वाइल पार्सिंग वाई। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का था। वैल्यू डिक्शनरी टाइप की है। क्वांटिटी स्ट्रिंग टाइप की है। वैल्यू डिक्शनरी टाइप की है। अच्छा, हमने इसे ना जो बाहर वाली डिक्शनरी थी इसे क्लोज नहीं किया, इससे से एरर आ गई। इसे रीरन करेंगे। देखो रन हो गई है। अब अगर हम D2 को रन करेंगे तो ये आ गया कुछ इस तरह का। ठीक है, ये डिक्शनरी हमारी रिटर्न हो गई। इसमें अगर हमें देखने हैं प्राइजेस तो हम इसमें डालेंगे प्राइजेस स्क्वायर ब्रैकेट में। प्राइजेस नहीं था, प्राइस था। ये प्राइस आ गए। अगर हमें क्वांटिटी देखनी है तो हम डालेंगे क्वांटिटी। ये क्वांटिटी आ गई। अगर हमें प्राइस देखना है एप्पल का, ठीक है, तो हम दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। यहाँ पे मैं डाल दूँगा एप्पल। इसने दिखा दिया 200। एप्पल का प्राइस कितना है? 200। अगर मुझे एप्पल की क्वांटिटी देखनी है तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में देख सकता हूँ 5 kg। ठीक है, अब अगर हमें अनदर की वैल्यू पेयर ऐड करने हैं, जैसे D1 हमने बनाई थी, इसमें एप्पल बनाना मैंगो था, एक और फ्रूट अगर हमें सपोज ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अनदर की का नाम लिख देंगे हम। एक फ्रूट का नाम बता दो मुझे, ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स का भी हमें इसमें ऐड करना है सपोज, तो इस तरह से कर देंगे D1 स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेप्स और जो भी उसकी वैल्यू है वो असाइन कर देंगे। सपोज ग्रेप्स आर 120 रुपीज़ kg। ये मैंने रन किया, ये ऐड हो गया। अब हम चेक करते हैं D1 अगेन। D1 में पहले ग्रेप्स नहीं थे, अब देखो लास्ट में ये ग्रेप्स ऐड हो गया यहाँ पे D1 में। ठीक है, तो ऐसे नए की वैल्यू पेयर हम ऐड कर सकते हैं। अगर किसी पुराने ऑब्जेक्ट का हमें वैल्यू चेंज करनी है तो वो भी यहीं से ऐसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे हमने नया वैल्यू ऐड किया है। सपोज एप्पल का प्राइस हमें चेंज करके करना है 250। ठीक है, मैंने ये साइन कर दिया है 250। अब मैं जब D1 को देखूंगा तो यहाँ देखो एप्पल का प्राइस हो गया 250, पहले था 200। यह आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिक्शनरी के कुछ मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी के मेथड्स के लिए वही सिंपल ट्रिक है। डिक्शनरी का नाम, उसके बाद डॉट दबाना है, फिर टैब दबाना है, एक लिस्ट आ जाएगी जो जो मेथड डिक्शनरी पे अप्लाई हो सकते हैं। क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट, आइटम्स, कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट एंड वैल्यूज। ठीक है, तो इनमें से कुछ मेथड्स मैं आपको दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर मेथड्स पे कोई हेल्प चाहिए तो क्या करना है, मेथड जिस पे हेल्प चाहिए, जैसे सपोज मुझे फ्रॉम की इस पे हेल्प चाहिए तो क्या करेंगे, फ्रॉम की लिख के शिफ्ट अप दबा देंगे तो ये हेल्प अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे ये बता रहा है क्या करता है, क्रिएट डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम इटरेबल एंड वैल्यू सेट टू वैल्यूज। ठीक है, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप इंटरनेट पे देख के हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट मेथड बता देता हूँ। D1 डॉट आइटम, जैसे सिर्फ मुझे आइटम्स के नाम जानने हैं, क्या क्या आइटम्स हैं उसके अंदर, तो मैं D1 डॉट आइटम मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। डॉट आइटम्स मेथड का यूज़, डिक्शनरी का नाम डॉट, मेथड का नाम आइटम्स है, उसके बाद फंक्शन आ जाएंगे, फिर रन करेंगे। ये देखो सारे के सारे आइटम रिटर्न हो गया। आइटम में क्या होता है, की और वैल्यू दोनों चीज़ें होती हैं। एप्पल 250, बनाना 50, मैंगो 100, पाइनएप्पल 150, ग्रेप्स 120। अगर सिर्फ मुझे कीज जाननी है कि कौन कौन सी कीज है तो मैं कीज मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। ये मुझे बता देगा डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज है। ये देखिए यहाँ पर सारी कीज की लिस्ट आ गई है, एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज़ पता करनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कीज के नाम नहीं डालने, तो आप वैल्यूज़ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज़, फंक्शन का साइन, उसके बाद रन कर देंगे, ये आ गई सारी वैल्यूज़।
ठीक है, तो ये थी डिक्शनरीज। तो आपको डिक्शनरी हमने अभी पढ़ी है, लिस्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि डिक्शनरी अनऑर्डर्ड मैपिंग होती है की वैल्यू पेयर्स की, जबकि लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें हर वैल्यू के साथ एक इंडेक्स नंबर एसोसिएटेड होता है। लिस्ट की शॉर्टिंग, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग की जा सकती है, जबकि डिक्शनरी की नहीं की जा सकती। डिक्शनरी जनरली फास्ट होती है क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर पता होने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें की पता होनी चाहिए जिसकी हमें वैल्यू लेनी है, तो की के नाम से हम इजीली ढूंढ सकते हैं। और डिक्शनरी की वैल्यूज़ के तौर पे हम लिस्ट और डिक्शनरीज और टपल्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी के बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।